ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ये अनुष्ठान स्वाधीन होने का अनुष्ठान है, पराधीनता मिटाने का अनुष्ठान है। बहिर्मुख रहकर हम पर पदार्थों का आलम्बन करते हैं, वही पराधीनता है। इसलिए इंद्रिय द्वारों को बंद कीजिए। इंद्रिय द्वारों को बंद करने पर आप अपने अमूर्त शरीर में होते हैं। वही एकमात्र आपका पदार्थ है, वही भोगने का अधिकार है। उसी को भोगने से आप स्वाधीन होते हैं, कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। शरीर को जब स्वस्थ है तो आप इसको सुख से भोग सकते हैं, पर जब शरीर अस्वस्थ हो तो अपने शरीर को भोगना कठिन होता है। बहिर्मुख होते हैं तो हम पर को भोगते हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो हम अपना अनुभव लेकर बाह्य पदार्थों को ही विषय करते हैं और शरीर अस्वस्थ हो जाता है। और शरीर अस्वस्थ होने पर हम अपने शरीर का एहसास करना नहीं चाहते हैं। दुख को कौन भोगना चाहता है? जब स्वास्थ्य अच्छा है तभी हमको अपने शरीर का एहसास करके अपने को कर्मों से मुक्त करना है। पर उसी स्थिति में हम बहिर्मुख रहते हैं, बाह्य विषयों को ग्रहण करते हैं और अपने को अस्वस्थ कर लेते हैं। इस प्रकार ये परंपरा अनादि से चल रही है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होने पर हम शरीर के स्वास्थ्य को नहीं भोग कर बाह्य जगत से जुड़ते हैं और अवसर हमारे हाथ से चला जाता है। स्वाधीन होने का उपाय यही है कि जब शरीर स्वस्थ है तब हम उस अवसर का लाभ लेकर अपने शरीर का संवेदन करें, उसका एहसास करें, बाह्य जगत से नहीं जुड़े। सुख तो मिलता है स्वास्थ्य का और हम ये मान लेते हैं कि सुख बाह्य जगत से हो रहा है। बाह्य विषयों को ग्रहण कर हम अपने स्वास्थ्य के सुख को ही भोगते हैं और ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि सुख बाह्य पदार्थों से हो रहा है और बाह्य पदार्थों को भोगने में हम अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं। और यह स्थिति सभी संसारी प्राणियों की है। जब जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तब मुक्त होने का अवसर मिलता है और उस अवसर को हम खो देते हैं। अब जब भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो तो हम उसका अनुभव करें। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो भी हम अपने शरीर का ही एहसास करें, क्योंकि बहिर्मुख होने पर तो फिर पराधीनता ही है, कभी मुक्ति नहीं है। क्योंकि पराधीनता से मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति नाम स्वाधीनता का ही है। शरीर स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, हमें शरीर का ही एहसास करना है, क्योंकि वह शरीर जिसमें स्वास्थ्य का अनुभव होता है या अस्वास्थ्य का अनुभव होता है वही हमारा है। मूर्त पदार्थ को सुख दुख देते नहीं है, मूर्त शरीर में सुख दुख होता नहीं है। सुख दुख का अनुभव हमारे अमूर्त शरीर में ही होता है। बाहर तो मूर्त पदार्थों का जानना होता है, न उनसे सुख होता है न उनसे दुख होता है। हमको मात्र भ्रम होता है कि बाह्य पदार्थों से सुख दुख होता है।
वे विषय सुख दुख में निमित्त होते हैं, शारीरिक दुख में निमित्त होते हैं, तो उनको हम सुख दुख का कारण मान लेते हैं और उनके प्रति राग द्वेष करते रहते हैं। मार्ग अनेक प्रकार का नहीं है, मार्ग एक ही है। इस मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर मिला है, वही सुख का स्रोत है। उससे युक्त होकर ही हम सुखी हो सकते हैं। अब उससे युक्त होने में सुख का अनुभव हो के साथ भेदने कर्म का उदय होने से दुख का अनुभव हो, हमको आश्रय अपने अमूर्त शरीर का ही करना है। बाहर तो मूर्त पदार्थ हैं, पर हैं वे हमारे नहीं हैं, तो उनके अधीन तो सुख हो ही नहीं सकता है। इतना ही हमको विवेक करना है। बाहर मूर्त पदार्थ ज्ञात होते हैं, वे मात्र ज्ञान में ज्ञेयाकार बनते हैं। पदार्थ तो बाहर का बाहर ही रहता है। हमको अपने सुख स्वभाव के कारण ही वैश्विक सुख अनुभव में आता है और विषय उसमें निमित्त होने से उस विषय को हम सुख का कारण मान लेते हैं। पुरुषार्थ इतना ही है कि हम इंद्रियों से जानना बंद करें। ज्ञान में ज्ञेयाकार बनते हैं, उससे ही रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वैसे सुख दुख अनुभव में आता है। हमारे स्वास्थ्य का जो विभाव रूप परिणमन होता है, वैसे सुख दुख रूप से परिणमन होता है। मानसिक सुख दुख होता है, उस सब से हम बाह्य जगत से छूटने के बजाय और गहराई से जुड़ जाते हैं, तो कर्मों का बंधन और जटिल हो जाता है। शरीर अस्वस्थ होता है, उस स्वास्थ्य को ही हम भोगते हैं, उसी के द्वारा फिर हम कर्मों से मुक्त होते हैं। पर यह स्थिति अच्छी नहीं है। दुख भोग कर दुख से छूटना, फिर वापस प्रेममुख होकर दुख के कारण को उत्पन्न करना, फिर शरीर को अस्वस्थ करना, फिर दुख भोग करके फिर स्वस्थ होना, फिर बाहर के जगत से जुड़कर शरीर को अस्वस्थ करके फिर दुख भोगना। प्राय दुख भोग कर ही हम कुछ काल के लिए सुख पाते हैं, वापस अपने को अस्वस्थ कर देते हैं। सुख का काल थोड़ा होता है और वेदना का काल बहुत होता है। बाहर भी कहाँ सुख का काल होता है, बाहर में भी वैश्विक दुख भी होता है, मानसिक दुख भी होता है। एक ही उपाय है कि हम बहिर्मुख नहीं हो, इंद्रिय जय करें। शरीर में जैसी भी स्थिति अनुभव में आवे, शारीरिक सुख हो या शारीरिक दुख हो, उसी का अनुभव करते हुए रहना है। वही एकमात्र स्वावलंबन है, स्वाधीनता है। इंद्रिय ज्ञान तो पराधीनता रूप ही है। इंद्रियां तो पर कोई विषय करके पराधीन होती हैं। इंद्रिय ज्ञान का बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते, तो उसी से हम स्वास्थ्य को खोते हैं, अस्वस्थ होते हैं और दुख पाते हैं। और शरीर अस्वस्थ होने पर जीवों को प्राय कोई उपाय भी नहीं मिलता, अंततः मरण को ही प्राप्त हो जाते हैं। कोई व्यक्ति जो अस्वस्थ हो, मृत्यु के निकट हो, और हम उसे कहें कि तुम अपने शरीर का एहसास करो, तो वेदना विशेष होने से वह कुछ समझ ही नहीं पाता है कि ये कैसा मार्ग हुआ। वह तो कोई औषधि चाहता है, कोई बाहर का उपाय चाहता है जिससे वह झटपट स्वस्थ हो जाए। पर डॉक्टर ही फेल हो जाते हैं और वह जीव मृत्यु को ही प्राप्त हो जाता है। एक नूतन शरीर स्वस्थ मिलेगा, अस्वस्थ मिलेगा, सब कर्माधीन है। इस विकट संसार में मार्ग एक ही प्रकार का है कि इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपने शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है, हम उसका अनुभव करते हुए रहें। शरीर में सुख होने पर बाहर के जगत से के प्रति आकर्षित नहीं हो, बाहर के जगत से नहीं जुड़े, और शरीर अस्वस्थ है तो उस वेदना से डरे नहीं,
उसको सहन करे, इंद्रिय ज्ञान में नहीं आए। इंद्रिय जय करने के अलावा सुखी होने का तीन काल में दूसरा कोई उपाय नहीं है। और इंद्रियों से ज्ञान होता है तो उस ज्ञान को हम अपना स्वभाव और मान लेते हैं, तो फिर संसार का अंत करना असंभव जैसा ही हो जाता है। जे तथाकथित धर्म के मार्ग पर आकर वह धर्म से अत्यंत अत्यंत दूर हो जाता है। वह इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान स्वभाव मानकर अस्वस्थ होता है और दुख का अनुभव करके आयु पूरी कर लेता है। जीव सुख स्वभावी है, इसीलिए उसको अपने शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है। बाहर भी हो तो वैसे सुख दुख का अनुभव होता है, मानसिक सुख दुख होता है। और ये प्रक्रिया अनादि दिन चलती है। एक समय भी जीव सुख दुख के बिना नहीं होता है, क्योंकि जीव सुख स्वभाव वाला है तो उसका परिणमन नियम से प्रति समय होता है। निद्रा में भी भले जीव को होश नहीं हो, बाहर की स्मृति नहीं हो, पर सुख दुख का अनुभव तो उसको प्रति समय होता ही है। एक अचेतन ही ऐसा है जिसको सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, और हमको होता है तो हमको ही मुक्ति का उपाय करना है। वैसे सुख दुख को हम नहीं भोगे तो ज्ञान नहीं करें। बहिर्मुख नहीं हो तो वैसे सुख दुख नहीं भोगेंगे, मानसिक सुख दुख भी नहीं भोगेंगे। मिलेगा केवल शारीरिक सुख दुख, उसी का अनुभव करते हुए रहना है। शारीरिक सुख का अनुभव करते हुए रहने में तो कोई कठिनाई नहीं है। वह युवावस्था में प्राय हम स्वस्थ ही होते हैं, बाल्यावस्था में भी प्राय हम स्वस्थ ही होते हैं। यही समय होता है जब हम सुखपूर्वक अपने शरीर में स्थित होकर अंतर यात्रा कर अपने को सुख से कर्मों से मुक्त कर लें। वह समय निकल भी जाए, शरीर में वेदना भी हो तो भी वह वेदना का हम अनुभव करके वेदना से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें शारीरिक स्वास्थ्य हमको प्राप्त होता ही है। तब समझ जाए, जब हमारा शरीर स्वस्थ हो तो बाहर की प्रवृत्तियों का लोभ नहीं करें, किसी का उपकार करना, बाहर के धार्मिक आयोजन करना, उन सब में अपना समय वृथा नहीं करना है। लौकिक उपलब्धियों को पाना, लौकिक कर्तव्यों के निर्वाह में सारा समय लगा देना, तो फिर अवश्य ही हम अस्वस्थ होने वाले हैं और मृत्यु को प्राप्त होकर अन्य गति में जाने वाले हैं। फिर कभी होश आएगा मार्ग का कि नहीं आएगा कोई पता नहीं है। मार्ग का होश आना भी अत्यंत दुर्लभ होता है। जीव समझ ही नहीं पाता है कि संसार से मुक्त हुआ जा सकता है, बस तो बाहर में सुखी होने का उपाय करता है, पराधीनता से सुखी होने का उपाय करता है, और वह कदापि संभव नहीं है। डॉक्टर जो दूसरे को स्वस्थ करने का उपाय करता है, वह भी स्वयं अस्वस्थ होकर मर जाता है। धनिक जन भी धन अर्जन करने के प्रयत्न में निर्धन हो जाते हैं। यश पाने का प्रयत्न करने पर भी अपयश के कारण मिल जाते हैं। बाहर में सर्वत्र पराधीनता है, बस भीतर ही एक अवसर है संसार के दुखों से मुक्त होने का। स्वास्थ्य की स्थिति में हम सुख से संसार को पार कर सकते हैं। अस्वस्थ है तो भी हम बाहर नहीं रहें, उस अस्वास्थ्य की स्थिति का ही अनुभव करें, अपने शरीर का ही एहसास करें, तो पुनः स्वास्थ्य प्राप्त होने पर फिर हम स्वास्थ्य की स्थिति में सुख से अपना अनुभव कर संसार सागर पार कर सकते हैं। एक बार ये समझ आ जाए कि बाह्य जगत के आश्रय से पराधीनता से सुख होने वाला नहीं है, तो फिर शरीर में सुख हो या दुख हो, वह शरीर में स्थित होकर कर्मों का नाश कर अवश्य मुक्त होगा। इतनी सी शिक्षा है कि बाह्य पदार्थों के आश्रय से, मूल पदार्थों के आश्रय से, उनको देखने जानने से हम सुखी नहीं हो सकते। वैसे परावलंबन है, पराधीनता है, उसके आश्रय से सुख होना संभव नहीं है। फिर आए बाह्य मुख रहकर आप भले जिन प्रतिमा का दर्शन करें,
तीर्थों पर जाएं, परोपकार के कार्य करें, देव दर्शन करें, देव पूजन करें, गुरु उपासना करें, उपवास आदि करें, इन सब से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। मोक्ष मार्ग केवल अपने शरीर के अधीन होने से बनता है। जो अमूर्त शरीर हमारा है उसी का एहसास करें, उसी के सुख दुख का अनुभव करें, वही एकमात्र स्वाधीनता है, वही एकमात्र स्वावलंबन है। इसको हम आज करें, कल करें, कभी नहीं करें, मार्ग एक ही प्रकार है, दो प्रकार नहीं है। तो ज्यादा पढ़ना लिखना भी नहीं है, बस पराधीनता स्वाधीनता में अंतर समझना है। इंद्रिय ज्ञान से हम पराधीन होते हैं। मन से विचार करना वह भी इंद्रिय ज्ञान का ही एक प्रकार है। मन एक छठी इंद्रिय है, वह परद्रव्य है, उसके माध्यम से जो विचार करते हैं वह भी पराधीनता ही है। मन इंद्रियों को वश में लेना है। मन इंद्रियों से दूर हो, क्या बहु पूछे बात, राग प्रसार निवारते, सहज स्वरूप उत्पाद। जब मन इंद्रियों से दूर होते हैं तो सहज हम अपने स्वरूप में होते हैं, शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है। दोनों स्थितियों में हमें शरीर का एहसास अनुभव करते हुए रहना है, बहिर्मुख नहीं होना है। ऐसा दृढ़ निर्धार हो तो जीव मुक्त हो सकता है। अन्य किसी उपाय से संसार सागर को हम पार नहीं कर सकते। कितना ही स्वाध्याय करिए, कितने तीर्थों पर जाइए, कितने भगवान की पूजा भक्ति करिए, लोकोपकार के कार्यों में, परिवार के कल्याण में, कि अपने विषय से जुटाने के साधनों में लगने में, इन सब से कुछ भी सुख होना संभव नहीं है। सुख स्वाधीनता से होता है। अपने मूरत सिर से पैरों तक ये स्वद्रव्य है। यहाँ जो भी सुख दुख का परिणाम होता है वह हमारी पर्याय है, हमारी अवस्था है। वेदना की अवस्था बेभाविक है, पर उसका अनुभव करके हम उससे मुक्त होते हैं, तो उसका अनुभव कर लेना है। बहिर्मुख रहे हैं तो उसका फल जो शारीरिक दुख है वह हमको ही भोगना होगा, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। पर उसको भोगकर, चाहे सुख से भोगे या दुख से भोगे, शरीर की वेदना में होकर जीव कर्म से मुक्त होता है। फिर अल्पाधिक काल के लिए अवश्य स्वास्थ्य प्राप्त करता है। वहाँ अवसर है कि वह सुख से अपने शरीर का एहसास करते हुए कर्मों का नाश करके परमात्मा हो सकता है। जो सुख की स्थिति है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, उस समय हम अपना अनुभव करें तो फिर दुख होता ही नहीं है, जीव संसार सागर से पार हो जाता है। इतनी सी बात को ही हम बार बार दोहराते हैं, क्योंकि यही पुरुषार्थ हमने नहीं किया है, और तो नाना पुरुषार्थ की है। पहली बात तो शरीर का एहसास करने का उपदेश ही नहीं मिलता है, और उपदेश मिले तो भी हम शरीर का एहसास नहीं कर पाते हैं, उसका अभ्यास नहीं होने से। बहिर्मुख जीने का ही अभ्यास होने से हम सहज ही बहिर्मुख हो जाते हैं। जो जाना हुआ पदार्थ है उसी को विशेष से जानना चाहते हैं, क्योंकि जानने का कोई अंत नहीं है, कोई पार नहीं है। जिज्ञासा की पूर्ति करते हुए और दूसरी इच्छाएं जानने की पैदा हो जाती है। वह सब आग में घी डालने जैसा काम होता है। ज्ञान इच्छा की पूर्ति करने से ज्ञान इच्छा कभी तृप्त नहीं होती है, और बढ़ जाती है। बस ज्ञान इच्छा का दमन करें और अपने शरीर का एहसास करें तो ही जीव संसार सागर के पार को उतर सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। अंतर यात्रा करते हुए हम शरीर का एहसास ही करते हैं, पर इतना समझ लेना है कि उस एहसास करने के अलावा दूसरा कोई मार्ग न भूतकाल में था, न आज है, न भविष्य में होगा। निशंक होकर उस काम को करना है। कोई अंतर यात्रा कराए या नहीं कराए, हमको अंतर यात्रा करनी है, यानी अपने शरीर के विभिन्न भागों का एहसास करना है। कोई अच्छा कहे कि बुरा कहे, मार्ग का एक ही प्रकार है। मार्ग बुद्धि कम में नहीं है, मार्ग
अनुभव से होता है। बुद्धि केवल विकल्प करती है, इंद्रिया मन विकल्प करते हैं, द्वेष पैदा करते हैं। शरीर का एहसास करते हुए सम्यक बोध पैदा होता है कि बाहर मोक्ष मार्ग नहीं है। इतना ही आप जानिए, इतना ही विचार करिए, मोक्ष मार्ग बाहर नहीं है। मोक्ष मार्ग केवल अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को पहचानना है और वहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करना है। दुख की स्थिति सदा नहीं रहती है, सुख की स्थिति भी आती है, तो सुख से भी हम अपना अनुभव करके संसार सागर को पार कर सकते हैं। दुख फिर सर्वता के लिए मिट जाता है और हमारा सुख स्वभाव व्यक्त हो जाता है। अंतर यात्रा के लिए अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ललाट का भाग, ये अपने में उपस्थित होना है, स्वयं में स्थित होना है, स्वस्थ होना है और स्वस्थ होने से ही जीव सुखी होता है। तो यही एक मार्ग है कि हम अपने अमूर्त शरीर को किसी भाग विभाग के द्वारा, कुछ प्रदेशों के द्वारा इसका अनुभव करते रहें। दोनों भुवों के मध्य भाग पर आइए। ये ऐसा कार्य है जिसको हम अकेले कर सकते हैं। लोग के नाना कार्य कुछ संग में ही हो पाते हैं, पर ये स्वसंवेदन का जो कार्य है, अपने शरीर का एहसास करने का कार्य है, अंत यात्रा करने का जो कार्य है, इसको हम जब चाहे तब अपने आप कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं। इसमें किसी के साथ की किंचित भी आवश्यकता नहीं होती। नेत्रों के भाग पर आइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र। बाहर के आयोजन हमने जन्म जन्म में किए हैं, इसलिए पुनरावृत्ति करना आसान होता है। एक अंतर यात्रा का कार्य हमने जन्म जन्म में नहीं किया है, किया होता तो आज संसार में ही नहीं होते, संसार से पार हो गए होते, विमोक्ष के बंधन से मुक्त हो गए होते। बायां कान, दायां कान, नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना। शरीर में वेदना को वीरता के साथ भोगिए। कायर नहीं बनना है, इससे मुंह नहीं मोड़ना है, इसका सामना करना है। इसका सामना करके ही हम पूर्व अपराध से मुक्त हो सकते हैं। पुनर्जीवन पा सकते हैं, तो पुनः सुख की अवस्था को पा सकते हैं। फिर सुख की अवस्था में रहकर इंद्रिय ज्ञान का सुगमता से निरोध कर सकल कर्मों का नाश कर परमात्मा पद को पा सकते हैं। ओटों के भाग पर आइए। हमें मार्ग को समझना भी है और मार्ग का अभ्यास भी करना है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, इस अंतर यात्रा को आप औषधि मानिए, रसायन मानिए। इससे आप रोगों से मुक्त भी होते हैं
उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं। शरीर की निर्बलता भी हो तो वह भी दूर होती है। इंद्रियों की कुशलता प्राप्त होती है। स्वर भी मधुर होता है। शरीर के अंग उपांग स्वस्थ रहते हैं। लोक में फिर प्रतिकूल प्रसंग भी प्राय प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों ही अंतर यात्रा करने से अच्छे होते हैं। परमात्म दशा मिलती है। पूरा मुखमंडल सिर से ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पिछले भाग तक, इस कार्य में सहचारी होने वाले लोग अल्प ही होंगे। इस कार्य की अनुमोदना करने वाले भी कम ही लोग होंगे। हमें पराश्रय से इस मार्ग को नहीं अपनाना है। अपने विवेक से, अपने अनुभव से अच्छी तरह निर्णित कर इस मार्ग पर हमको दृढ़ता से चलना है। गर्दन का भाग सीने के भाग पर आइए। कोई शास्त्रों का अभ्यास भी नहीं हुआ हो तो भी हम इस मार्ग पर चल सकते हैं। संसार सागर को पार कर सकते हैं। बायां सीना, दायां सीना, सीने के मध्य में, सीने के बाएं भाग में हृदय स्थान पर, पेट, नाभि, पीठ, बायां कंधा, दायां कंधा, दाएं भुजा, दाईं हथेली, पांचों उंगलियां, बाईं भुजा, बाईं हथेली, पांचों उंगलियां, दायां पैर, बायां पैर। यदि इस प्रकार आप अंतर यात्रा करते हैं, शरीर अस्वस्थ हो, वेदना भी हो, तो भी आपको इन्हीं अंशों में निराकुलता होती है। क्योंकि परलक्ष्य नहीं होने से रागादिजनित आकुलता से आप मुक्त होते हैं, तो आपको शांति का अनुभव होता है। रागादिजनित आकुलता का नहीं होना निराकुलता है, शांति है। और फिर असत वेदने कर्म का अभाव होने पर फिर आपको अतीन्द्रिय सुख भी है। हमें राग रहित भी होना है, आकुलता रहित भी होना है, उत्तम अतीन्द्रिय सुख भी पाना है। ये सब संभव है जब हम बाहर से अपने ध्यान को हटाकर हम अपने शरीर में ही होते हैं, शरीर में ही अंतर यात्रा करते हैं। शारीरिक सुख या दुख जो भी हो उसका हम संभाव से अनुभव करते हैं। इसी का अभ्यास करके हमने अपने संसार दुखों को समाप्त कर परमात्म दशा को पाना है। ज्ञान का सत्र समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।